नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जंतर मंतर पर जब बवाल हुआ, आपने देखा कुछ पत्रकारों को भी चुन चुन का निशाना बनाया गया। टीवी चैनलों के पत्रकारों को न सिर्फ मारा गया बल्कि उन्हें वहां से खदेड़ भी दिया गया। गोदी गोदी मीडिया के नारे भी लगाए गए। लेकिन तब तक अजीत अंजुम और रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को खूब मजा आ रहा था। वो भी इन्हें गोदी मीडिया कहकर और न जाने कितने आरोप लगाकर ट्रोल कर रहे थे। लेकिन अब कुछ तस्वीरें जरा देख लीजिए। जो अजीत अंजुम गोदी मीडिया को ट्रोल कर रहे थे, वो किस कदर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के बीच में खुद ही फंस गए। जब उनसे लगातार वो कुछ रिपोर्टिंग कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेरा, तो अजीत अंजुम का चेहरा देखने लायक था। आगे कुछ बताएं, इस मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाएं। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, उससे पहले दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते। सर, जब तक गोदी मीडिया कहकर कुछ पत्रकारों पर सवाल उठाए जा रहे थे, कुछ पत्रकारों को सीजेपी के कुछ प्रोटेस्टर वहां से खदेड़ रहे थे, तब तो रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, इन्हें मजा आ रहा था। ये भी गोदी मीडिया उन्हें कह रहे थे। लेकिन आज खुद गिरे तो शायद समझ में आ गया। देखिए, गोदी मीडिया होता क्या है। एक गोदी वो थी जो सोनिया गांधी के गोदी में बैठी थी। जैसे मैडम जब आप आई तो साड़ी कौन सी कलर की पहनी थी, इंदिरा गांधी ने बहू के रूप में क्या स्वीकार किया था, वो राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू में पूछा था। वो था सोनिया का गोदी। गोदी वो होता है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ फ्लाइट में जाता है, महंगी वाइन पीता है और महंगे होटलों में ठहरता है विदेश में। वो था मनमोहन सिंह के गोद में। गोदी वो होता है जब अजीत अंजुम जैसे लोग, राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेसी, उनके चैनल में सिर्फ इसलिए काम कर रहे थे और लाखों की पैकेज उठा रहे थे क्योंकि वो कांग्रेस की गोद में थे। तो गोदी वो होता है जो कि पाकिस्तान में जाता है और हाफिज सईद का कैंप की तस्वीर न लेकर कैमरा इधर मोड़ देने बोलता है कि नहीं नहीं, उधर आतंकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम नहीं दिखाएंगे। वो था रवीश कुमार। उसके पास मौका था देश को सबूत दिखाने का कि आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन उसी कैंपस में छत पर वो दूसरी तरफ मुंह मोड़ देता है। वो था असली गोदी। अब हुआ ये इन मुफ्तखोरों को, जिनका लुटियंस दिल्ली में हर रात को पार्टियां चली करती थी, जो मंत्री डिसाइड किया करते थे, नीरा राडिया टेप में सब कुछ है कि ये पत्रकार उस वक्त मिनिस्टर का फैसला करते थे कि कौन बनेगा मिनिस्टर। जब सरकार बदली, भारत सरकार ने कहा कि हमारे पैसे से तुम्हारे विदेशों में अय्याशियां नहीं चलेंगी। जब इन सबकी नौकरी जाने लगी तो ये सारे के सारे क्रांतिकारी बन गए कि हम ही हैं जिससे पत्रकारिता की सत्य शुरू होता है और हम ही सत्य दिखाते हैं, बाकी सारे गोदी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सवाल पूछ लो तो गोदी मीडिया हो गए, जवाब नहीं बनता तो हम गोदी मीडिया हो गए। अरे भाई, सवाल पूछना नहीं, मतलब कि ये सोनिया गांधी कौन से कलर की साड़ी पहनी थी और इंदिरा गांधी ने कैसे इनका स्वागत किया था, ये सवाल राष्ट्रीय बहस का मुद्दा होना चाहिए। लेकिन कोई ये पूछ ले कि राहुल गांधी विदेश कहां था इतने दिन, तो वो गोदी मीडिया हो गया। वो इसलिए कह रहे अब इन दो तरह की मीडिया, एक गोदी मीडिया है, एक लोदी मीडिया है, जिसको दरबारी मीडिया, चमचा मीडिया जो भी कहते हैं। गोदी मीडिया वो होता है कि जो लाखों का सैलरी पाता है, लेकिन जब वो कुशीनगर में जाता है कहता है कि ये है धान, धान मतलब गेहूं। ये है कॉर्पोरेट पत्रकार, लेकिन करोड़ों में खेलने वाले कांग्रेस के राज में। बिल्कुल, आपने गोदी मीडिया की डेफिनेशन तो बता दी, लेकिन अजीत अंजुम क्यों घिर गए जंतर मंतर पर? वो तो उन्हीं लोगों के सपोर्ट में जा रहे थे ना, जो लोग बवाल कर रहे थे, पुलिस को निशाना बना रहे थे, उन्हें वो महान दिखाने की कोशिश कर रहे थे, फिर उन्हीं के हाथों क्यों गए? मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इनकी फितरत बता रहा हूं।
वो चाहे वो रवीश कुमार हो सकते हैं, वो अजीत अंजुम हो सकते हैं, वो विशाल शर्मा हो सकते हैं, वो राजदीप सरदेसाई हो सकते हैं, वो बरखा दत्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मुझे किसी के एक व्यक्ति से महत्व नहीं है। इनके इनके इनका अस्तित्व क्या है? अपना इस तरह का यूट्यूब और एक कैमरामैन लेके इस देश में लाखों लोग घूम रहे हैं। बस इतना फर्क है कि ये खास तरह का नैरेटिव सेट करते हैं। जब पत्रकार मार खा रहे थे तो पत्रकार पत्रकार होता है। बिल्कुल, ये खिल्ली उड़ा रहे थे उस वक्त, कह रहे थे कि गोदी मीडिया है, और वही अजीत अंजुम पत्रकार कहा जाएगा। पत्रकार तो पत्रकार है, वो अपनी पत्रकारिता दिखाने गया है, सवाल पूछने गया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि पत्रकार पत्रकार होता है, लेकिन जब एक पत्रकार मार खा रहा है, टाइम्स नाउ के पत्रकार मार खाया, इंडिया टीवी वाली वो बच्ची, उसकी उम्र ही कितनी है, अभी नया नया वो आई है असाइनमेंट में, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, और एक बाप के उम्र का अजीत अंजुम उसका मजाक उड़ा रहा है। यह है नीचता। भी तो काफी ट्रोल हुए इस मुद्दे को लेकर, चित्रा त्रिपाठियों ने जवाब देती नजर आई, रवीश कुमार भी ये कह रही थी जो पत्रकार पिट रहे हैं, फिर उसके बाद अगली लाइन में गोदी मीडिया लिख दिया। अरे भाई, आप जख्मों पर मैं फिर बोल रहा लगा रहे हैं या फिर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें हरा कर रहे हैं? हमेशा देश विरोधी बात करेंगे, सनातन विरोधी बात करेंगे, सरकार विरोधी बात करेंगे, पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे, कश्मीरी अलगाववादियों के पक्ष में बोलेंगे, ये विदेशों में जाकर भारत की बुराइयां करेंगे और कहेंगे कि हम ही स्वतंत्र पत्रकार के ध्वजवाहक। पत्रकारिता जिम्मेदारी भी है, समाज के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, देश के प्रति भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कह सकते कि देशभक्ति से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं पत्रकार हूं और मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। अरे जिसको नहीं निज देश और निज जाति का अभिमान है, वह मनुष्य नहीं, नीरा पत्थर समान है। राष्ट्र कवि रामधारी सिद्धिकर लिख कर चले गए कि अगर आपको अपने देश पे अभिमान नहीं है तो आप पत्थर हो, बेकार हो आप। और आपको सुबह शाम जितनी गालियां पड़ती हैं, उसी गालियों के कारण आपके चेहरे पर की झुर्रियां बढ़ती जा रही हैं, डिप्रेशन में जाते जा रहे हो तुम लोग। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट मात्र हो, और स्वयं अपने मुंह से मत कहो कि मैं ही स्वतंत्र पत्रकारिता का अकेला ध्वजवाहक हूं। और ये व्यक्ति जिसके बारे में आप बोल रहे हैं जंतर मंतर पे मार खाया है, ये लगातार तीसरी बार मार खाया है। मार नहीं खाई, खैर तो छात्रों की लखों आदमी है ये। पंकज जी, अरे ठीक है, घेरने का मतलब क्या है? घेरने का मतलब क्या है कि सारे पत्रकार थोड़ी ना जंतर मंतर पे मार ही खा रहे थे, किसी को हुटिंग भी हो रही थी। ये तो स्वतंत्र पत्रकार थे ना, ये तो सीजेपी वालों के समर्थन में वहां उतरे थे, लोगों के समर्थन में उतरे थे जो लाठीचार्ज बवाल कर रहे थे, फिर इन्हें क्यों घेरा गया? मेरा सवाल ये है। नहीं, आपका सवाल ही गलत है। किसने कहा ये स्वतंत्र पत्रकार है? ये तो खुद कहते हैं स्वतंत्र पत्रकार हैं, हम छात्रों की आवाज उठाने के लिए मंत्र पर डटे रहे। तो कहने के लिए तो मैं भी कहता हूं कि मैं नोबेल प्राइज विनर हूं, तो इसका अपने से कहने से क्या हो यार? दुनिया भी तो कहनी चाहिए। जो तेलचट्टों के समर्थन में बोले वो स्वतंत्र हो गया, और जो देश के समर्थन में बोले वो गोदी हो गया। अब ये फैसला करेंगे अपने मुंह से। आज 5000 लोगों को जुटाकर पत्रकारों को मार खिलवाया और कह रहे थे कि हम क्रांति कर रहे हैं। कल अगर सत्ता पक्ष 10,000 लोगों को जुटाकर इनके कपड़े फाड़ दे तो कौन सी क्रांति हो जाएगी? ये क्रांति इस तरह होती है। पहले पत्रकार मतलब सिर्फ पत्रकार होता था, एक यूनियन होता था, एक यूनिटी होती थी। अब चूंकि इनके मालिक के पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है, इसलिए वो सब बेकार है। शर्म आनी चाहिए। अपने घर में आग लगे तो रील्स बनवा रहे हैं। तस्वीरों ने दिखा दिया है। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए। जो अजीत अंजुम की तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, उस पर लोग जमकर उन्हें कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, पत्रकारिता पर सवाल उठाने वाले, पत्रकारों को घेरने वाले आज खुद ही किस तरीके से घिर गए हैं। लोग जमकर अजीत अंजुम के इस वीडियो पर हंस भी रहे हैं, ट्रोल भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, भर भर कर चीजें बोल भी रहे हैं। तो इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।